पब्लिक को भी बताया और आम जनता सब जानती है कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अभी तक तो एमसीडी के अंदर है, अब लोकसभा के अंदर भी आ गई, इनका पत्ता ही साफ हो जाएगा तो इनको कौन पूछेगा। इस्तीफा का शराब घोटाला है ही नहीं, कुछ ऐसा कोई घोटाला ही नहीं हुआ। ये तो बस वैसे ही लगे हुए हैं कि ये तानाशाह है मोदी का और कुछ भी नहीं है। सर ईडी जो है मोदी जी के उस पर चल रही है कहने पे, और मोदी जी अपनी पूरी तानाशाही दिखा रहे कि कैसे न कैसे हम आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा दें। जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ अपनी चलती है, जनता के साथ नहीं चलती। वो सिर्फ जनता की राय बिल्कुल नहीं सोच सकती। तो क्या लग रहा है कि अरविंद जी को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए और अपनी जगह अड़िग रहना चाहिए और डट कर मुकाबला करना चाहिए। जनता उनके साथ है। दिल्ली के अंदर कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया और उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश रच रही है और उसी के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराया गया है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराया है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन दिल्ली के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, दिल्ली की महिलाएं इस बारे में क्या सोचती हैं, उन्हीं से सीधा जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रीति राजपूत। जी, सबसे पहला सवाल, आपको लगता है जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि मोदी जी ने केजरीवाल को जेल भिजवा दिया, आपको लगता है सही किया? आम आदमी पार्टी नहीं आरोप लगा रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पे। आपका सवाल ये गलत है। और दूसरा, पब्लिक को भी बताया और आम जनता सब जानती है कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। खिलाफ मतलब कि इतना झूठ बोल रहे हैं ना, शराब घोटाला। ये शराब घोटाला क्या है? चार हमारे नेता को अंदर कर रखा है, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी को, हमारे सारे नेताओं को अंदर कर दिया। अब एंड में इनको कुछ नहीं मिला मोदी जी को, तो हमारे अरविंद जी को, हमारे जो नेता है उनको ही अंदर कर दिया। क्यों करा इन्होंने? अच्छा, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को क्या इस्तीफा देना चाहिए? सर बिल्कुल नहीं, ये जो इस्तीफे की बात है बिल्कुल गलत है सर। ये हमारी जो सरकार है सर, केजरीवाल सरकार, ये सर वो जो जनता है ना, जनता के लिए बहुत अच्छा सोचती है। स्वास्थ्य के लिए इसने सोचा है, शिक्षा के लिए सोचा है। जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ अपनी चलती है, जनता के साथ नहीं चलती। वो सिर्फ जनता की राय बिल्कुल नहीं सोच सकती। जो केजरीवाल सरकार है वो सभी की राय लेके चलती है, सिर्फ जनता के लिए चलती है। देखिए, और भी महिलाएं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक साजिश है, षड्यंत्र है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, एक आम पब्लिक जो होती है उसको जो सुविधाएं मिलती हैं वो केजरीवाल जी बहुत अच्छे से दे रहे हैं। पानी की सुविधा दी, बिजली की सुविधा दी। अब हम लोगों का बिल पहले 20-20 हज़ार आता था, अब हम बहुत ही मिनिमम, मेरा 5,000 बिल आने लगा है। पहले 20,000 बिल आता था मेरा ही, और जब से केजरीवाल सरकार आई है तब से 5,000 बिल आता है। तो सीधे सीधे सुविधाएं हमें मिल रही हैं। हो सकता है मोदी जी को हजम ना हो रही हो और अपना कॉम्पिटिटर देखते हो केजरीवाल जी में, शायद हो सकता है इसीलिए उन्होंने गिरफ्तार कर लिया हो। मेरी राय तो यही है। और मेरे आस पड़ोस में भी लोग रहते हैं, सभी को सुविधाएं, बच्चे हैं उनको शिक्षा बहुत अच्छी मिल रही है, स्कूल्स इतने अच्छे हो गए हैं, पानी की, बिजली की, ये सब सुविधाएं मिल रही हैं। तो एक आम पब्लिक को तो बस इसी की जरूरत है। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद जी को इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है हम तो जेल से सरकार चलाएंगे, और हमने पिछले 2-3 दिन में देखा कि चाहे जल विभाग हो या फिर आज स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो ईडी की कस्टडी से ही अरविंद केजरीवाल जी ने आदेश पारित किया। आपको लगता है इस्तीफा होना चाहिए? नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो बहुत से आम पब्लिक का मन टूट जाएगा। उनको लगेगा कि अब जो हमसे वादे किए गए हैं वो नहीं होंगे, तो इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं जो ईडी ने गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल? सर ईडी जो है मोदी जी के उस पर चल रही है कहने पे, और मोदी जी अपनी पूरी तानाशाही दिखा रहे कि कैसे न कैसे हम आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा दें। जो इनका 400 सीट का नारा है, कहीं वो बीच में ना रुक जाए। जब तक आम आदमी पार्टी रहेगी तो उनको कहीं ना कहीं डर है, तो किसी न किसी भी केस में लेके उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। अब मैं एक आम आदमी हूँ, मैं मोहल्ला क्लिनिक की ये जो बात करते हैं कि जहाँ भाई कुत्ते भी नहीं जाते, ये है फलाना है, मैं खुद एक आम आदमी होने के नाते मोहल्ला क्लिनिक जाता हूँ। जो पहले हमारा टाइम हॉस्पिटल में पूरा दिन लग जाता, मोहल्ला क्लिनिक में जाके अच्छी हमें दवाइयाँ मिलती है। अगर हमारे टेस्ट भी कराने हैं, चाहे वो 5,000 के हों, 10,000 के हों, वो कहीं ना कहीं हमारी आम आदमी पार्टी की जब से सरकार आई है, आम जनता के लिए बहुत ही राहत की सांस लेते हैं उसमें। जब से आज इनको जेल में डालने के बाद केजरीवाल जी को, अब सब जनता को ये लगता है कि कहीं ये मोदी जी आ गए, ये महंगाई का पहाड़ जो कहीं टूट ना जाए, इसका सबर का बांध जो रोका गया। कल भी मैं अपने रिश्तेदारों में गया
वहाँ भी यही बात चल रही थी कि भाई जो केजरीवाल जी के साथ में किया गया है ये बहुत ही गलत कर रही है मोदी सरकार। वो इसलिए कर रही है क्योंकि कहीं आम आदमी पार्टी अभी तक तो एमसीडी के अंदर है, अब लोकसभा के अंदर भी आ गई, इनका पत्ता ही साफ हो जाएगा तो इनको कौन पूछेगा। तो इसलिए सवाल होगा क्या इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा का शराब घोटाला है ही नहीं, कुछ ऐसा कोई घोटाला ही नहीं हुआ। ये तो बस वैसे ही लगे हुए हैं कि ये तानाशाह है मोदी का और कुछ भी नहीं है। इन्होंने केजरीवाल जी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बसें फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेडीजों के लिए तीर्थ यात्रा हो रहे है बड़े बुजुर्गों के लिए। इन ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने कर दी है, इसी के चक्कर में ये शराब घोटाला बना के इनको बंद कर दिया। और आपको क्या लगता है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने साजिश के तहत गिरफ्तार कराया अरविंद केजरीवाल को? सर ये तो हर किसी को पता है कि ये ईडी और सीबीआई सीधे बीजेपी के ही शासन से चल रही है और ये कोई घोटाला नहीं है। अगर इतना ही घोटाला है तो ये क्यों 3 राज्यों से क्यों नहीं लड़ रहे, मेघालय से, मणिपुर से क्यों नहीं अपने बीजेपी कैंडिडेट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ पे जाएंगे तो जनता इनको नकारेगी। तो किसी न किसी आरोप से केजरीवाल जी को फंसाया जाए, क्योंकि वो बढ़िया काम करते हैं जनता के लिए। कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है कि जो जनता को परेशानी हो। आपको क्या लग रहा है कि अरविंद जी को इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए और अपनी जगह अड़िग रहना चाहिए और डट कर मुकाबला करना चाहिए। जनता उनके साथ है, जनता ने तय कर लिया है कि अब अरविंद केजरीवाल जी को आगे लाकर मजबूती से खड़ा करना है। यहाँ पर भी तमाम महिलाएं हैं और जो कुछ लोग हैं वो लगातार बोल रहे हैं। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिकाइल अंसारी है जी। आपको पता है अरविंद जी को गिरफ्तार कर लिया? हाँ है पता। क्या ये सही हुआ है गलत? नहीं, गलत हुआ है जी। अच्छा, गलत है। तो उनको इस्तीफा देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, चलाना चाहिए। सरकार चलाना चाहिए। जेल में है, जेल से चलाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम भी चलेंगे, आंदोलन करेंगे उनके लिए। उनके छोड़ें, जेल से रिहा करें। ये दिल्ली के आम लोग हैं जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि रियलिटी में जो है अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार कराया गया और लोकसभा चुनाव से पहले ही आखिर ये सब क्यों किया गया है। दूसरा सवाल है कि अरविंद जी को क्या इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नमित त्यागी, जनता टीवी, दिल्ली।